हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक मानव में लिंग सहलग्न जीनों की वंशागति। तो ये दो तरीके से होती है, दो इसके लक्षण होते हैं, उन्हें भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी छोटी सी डिफिनेशन है, यानी कि इसके परिचय देख लेते हैं। तो परिचय में दिया हुआ है कि मनुष्यों के लिंग गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारक जीन्स के साथ साथ कुछ ऐसे जीन्स भी पाए जाते हैं जो संतानों के दैहिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो संतानों की शारीरिक लक्षण होते हैं, दैहिक लक्षण नहीं कहते हैं, शारीरिक लक्षण होते हैं, उन्हें प्रभावित करने वाले कारक भी मनुष्य के लिंग गुणसूत्र में पाए जाते हैं। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जीन्स लिंग गुणसूत्र के साथ साथ सहलग्न जुड़े रहते हैं। यानी ये जो जीन्स होते हैं लिंग गुणसूत्र के साथ ही जुड़े रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। यानी और ये जो गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो दोष होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। इन जीन्स की वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। यानी कि जो इन लिंग जीन्स की वंशागति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, तो इसे ही सहलग्न वंशागति कहते हैं। यही जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, हमारी सहलग्न वंशागति कहलाती है। अब इसमें एक छोटा सा लक्षण दिया हुआ है होलाइड्रिक लिंग सहलग्नी लक्षण, और दूसरा दिया हुआ है डाइएड्रिक लिंग सहलग्नी लक्षण। दोनों को देख लेते हैं। तो पहले होलाइड्रिक लिंग सहलग्नी लक्षण देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि इन लक्षणों को वाई सहलग्न लक्षण भी कहते हैं। यानी कि ये लक्षण जो होते हैं वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, इन्हें इसीलिए इसे वाई सहलग्न लक्षण भी कहते हैं। और इन लक्षणों के जीन्स वाई गुणसूत्र के असमजात भाग पर पाए जाते हैं। यानी कि जो वाई गुणसूत्र के असमजात भाग होते हैं उन पर ही ये इन गुणसूत्रों के लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि जो लक्षण होते हैं वो वाई गुणसूत्र के असमजात भाग पर पाए जाते हैं। और आगे दिया हुआ है कि ये लक्षण पिता से पुत्र में स्थानांतरित होते हैं। जो वाई गुणसूत्र वाले लक्षण होते हैं ये पिता से पुत्र में स्थानांतरित होते हैं। आगे इसमें दिया हुआ उदाहरण दिया हुआ है कि हाइपरट्राइकोसिस, ये एक वो लिंग सहलग्नी लक्षण है जो कि पिता से पुत्र में स्थानांतरित होता है। हाइपरट्राइकोसिस ये लक्षण होता है स्थानांतरित जो होता है। और आगे एट्रिक वाला दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे दूसरा वाला लक्षण दिया हुआ है डाइएड्रिक लिंग सहलग्नी लक्षण दिया हुआ है, तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि इन लक्षणों को एक्स सहलग्नी लक्षण भी कहा जाता है। इन लक्षणों के जीन्स जो होते हैं एक्स गुणसूत्र के असमजात भाग पर पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें एक्स सहलग्नी लक्षण भी कहते हैं। और आगे दिया हुआ है कि और ये जीन्स पिता से पुत्री में और पुत्री से उसके पुत्र में स्थानांतरित होते हैं। यानी कि जो जीन्स होते हैं पिता से उसके पुत्र में स्थानांतरित होते हैं और पुत्री जो होती है उससे उसके पुत्र में स्थानांतरित होते हैं। इसी प्रकार की वंशागति को किस क्रॉस वंशागति कहते हैं। यानी कि ये किस क्रॉस वंशागति होती है, इसी प्रकार की वंशागति को किस क्रॉस वंशागति कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके उदाहरण में दिया हुआ है, इसमें जिसमें ये लक्षण स्थानांतरित होते हैं उनको वर्णांता हो जाती है या फिर हीमोफीलिया हो जाती है। ये हीमोफीलिया हो जाती है जिसमें लक्षण स्थानांतरित होते हैं उनमें, या फिर उनमें वर्णांता की कमी हो जाती है। अब आप क्या करेंगे, हम आपको पीछे से इसका स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो सबसे पहले आप इसकी डिटेल जो दी हुई है उसका स्क्रीनशॉट करें और पहले पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें उदाहरण सहित। अब आप इसके दूसरे पार्ट का भी स्क्रीनशॉट करें और अब आप इसके दूसरे पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।